जिन्नों की जर्नी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर अगला पल एक बैटल नहीं बल्कि पूरी दुनिया की तकदीर का फैसला कर सकता है। चैप्टर 168 से 170 तक स्टोरी का स्केल और भी बहुत बड़ा हो जाता है। हर नया सीन एक नया सरप्राइज लेके आता है और सबसे शॉकिंग बात, इस बार जिन्नों को सिर्फ अपनी ताकत पर ही नहीं, अपने हर एक फैसले पर भरोसा करना होगा। आखिर इन 3 चैप्टरों में ऐसा क्या हुआ था जो सोलो लेवलिंग के पूरे कहानी को बदल सकता है। चलिए बिना डिले किए शुरू करते हैं। चैप्टर 168 की शुरुआत में हम देखते हैं बिलियन को, जिसने बीरू को बहुत ही बुरी तरह धूल चटा दी। पर बीरू की सिर्फ एक ही मांग है कि वो जिन्नू के पास खड़ा होना चाहता है। इसे सुन के पीछे से इग्रिस भी सेम कहता है कि मुझे भी फाइट करना है, पर बीरू की तरह उसे भी कह दिया जाता है कि तुम मेरे पीछे खड़े होना। फिर हम देखते हैं शैडो ड्रैगन्स को जो अपने आग को ऊपर छोड़ रहे थे और कुछ देर बाद टक्स भी अपना मैजिक यूज करके आग का गोला ऊपर फेंक रहा था। मतलब ये दोनों कंपटीशन कर रहे थे। फिर जिन्नो बिलियन से ये पूछता है कि क्या तुम्हें पुराने शैडो मोनार्क एसबॉर्न की याद नहीं आती। फिर बिलियन ये कहता है कि मैंने उसको सिर्फ अपना मालिक माना है और उसके हर एक बात माना है, कभी भी उसे जज नहीं किया। और जिन्नो ये सुनकर और भी खुश हो जाता है और कहता है कि मुझे उसके बारे में और भी बाद में बताना। फिर हमें देखता है जिन्नू के घर का सीन, जहाँ जिन्नू ने अपने हाथों से खाना बनाया था अपने माँ के और अपने बहन के लिए। पर खाना खाते हुए उसकी माँ जिन्नू से ये पूछता है कि क्या सब ठीक है, क्योंकि उसके फादर भी यही करते थे जब कोई डेंजरस काम होता था। फिर जिन्नू बाहर जाता तो देखता है कि बाहर जिन्नू के फादर खड़े हुए हैं और वो जिन्नू को ये बताता है कि उसे पता है कि उसका ठीक होने में जिन्नू का ये हाथ है। फिर जब वो जिन्नू को कहता है कि उसका एक फेवर वो मान लेगा, तो जिन्नू कहता है कि अगर उसे कुछ हो जाए तो उसकी माँ और बहन का ख्याल क्या आप रख सकते हैं। तो जिन्नू के फादर भी सेम कहते हैं कि हाँ मैं रख लूँगा। फिर हमें दिखाया जाता है मिस्टर वो जिन्नू को बाकी गेटों के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे थे और उसे पूछता है कि क्या ये शैडो आर्मी का गेट है। जिन्नू उसे ना कर देता है और मिस्टर वो को कुछ फ्लैशबैक दिखाने लगता है। मिस्टर वो इतने सारे फ्लैशबैक एक साथ देखकर बहुत ही डर गए थे और वो सोचने लगता है कि एब्सोल्यूट बीइंग ने उसे सिर्फ मजाक के लिए बनाया था ताकि वो लोग आपस में फाइट कर सके। फिर हम देखते हैं मिस्टर वो को, जिसने बहुत ही बड़ी तादादों में हंटरों को बुलाया था दूसरे देशों से। और फिर कुछ ही देर बाद जिन्नू भी टेलीपोर्ट होकर इधर आ जाता है। फिर चैप्टर 169 में हम देखते हैं दुनिया के हर कोने से हंटर आए हुए थे जिन्नू से बात करने के लिए। और फिर जिन्नू सामने आता है और अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए कुछ गेट ओपन करता है और वो ये कहता है कि हमारे एनिमी भी ऐसा कर सकते हैं और चाहे तो इनमें से अपना आर्मी को भी निकाल सकते हैं। बाकी सारे हंटर ये देख के बहुत ही चौंक जाते हैं और जिन्नू से ही सवाल करने लगते हैं। तो जिन्नू सिर्फ एक ही आंसर देता है कि जब भी ये गेट दिखे भाग जाओ। पर उधर कनाडा के लोग जिन्नू के बात को सीरियसली नहीं ले रहे थे। फिर जिन्नू अपने जगह पर वापस जाता है तो देखता है उधर एक महल है। जिन्नू बीरू से पूछता है तो पता चलता है कि बीरू ने ही ये बनाया है। और फिर बिलियन भी आके अपना सर पटकता है क्योंकि उसने उधर ऊपर एक फ्लैग लगाया था। जब जिन्नू बिलियन से पूछता है कि एनिमी टीम हमसे कितने ज्यादा होंगे, तो बिलियन बताता है कि करीबन 1000 गुना। फिर हम देखते हैं एक प्लेन को और उधर से जिन्नू भी निकलता है और उधर चाइनीज हंटर के साथ खड़ा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि चाइनीजों ने करीबन 1 लाख हंटर इकट्ठा कर लिए थे और जिन्नू ने भी अपना पूरा सोल्जर निकाल दिया था। चाइना के सबसे बड़े हंटर भी उसे देखकर चौंक गए थे। फिर डंजन ब्रेक होता है पर उधर से कुछ भी नहीं निकलता। फिर जिन्नू को कुछ रियलाइज होता है कि ये सारे गेट ही नकली है। और फिर हम देखते हैं कि कनाडा के लोग अपने हाथ में पोस्टर लेके गेट के सामने खड़े हुए हैं। फिर उधर भी डंजन ब्रेक हो जाता है पर उधर डंजन से सिर्फ एक ही इंसान बाहर आता है। फिर जो हंटर अपने आप को उन सब का लीडर कह रहा था, फिर अपने आप को किंग कह के सामने जाता है। उसी समय जिन्नू एडम को फ़ोन करता है कनाडा के बारे में पूछने के लिए। एडम उसे बताता है कि हम इधर रुक नहीं सकते अपने पास के देश को नष्ट होते देखते हुए। फिर जिन्नू को जब पता चलता है कि उधर का गेट भी पूरा खाली है तो उसे थोड़ा सुकून मिलता है। पर फिर जब एडम उसे बताता है कि एक इंसान बाहर आया है, तो जिन्नू जल्दी से उसे कहता है कि एडम भाग जाओ जितना जल्दी हो सके। और फिर हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ सामने के सबसे बड़े खतरनाक हंटर भी राख बन गए थे। फिर जब एक शैडो सोल्जर एडम को लेके टेलीपोर्ट होने के बारे में सोचता है तो अचानक से वो इंसान उन लोगों के सामने आ जाता है।
फिर चैप्टर 170 में हम देखते हैं कि उसने उन दोनों के ऊपर अटैक भी कर दिया है और जिन्नू का सिग्नल उसके शैडो सोल्जर से कट चुका है। मोनार्क ऑफ डिस्ट्रक्शन के सारे आर्मियाँ कनाडा को पूरा जला दे रहा है। फिर हम देखते हैं जिन्नू को जो ब्यूरो के एक लीडर के पास आता है। जिन्नू उससे रूइन स्टोन के बारे में पूछता है और सामने बैठा हुआ सीनियर कहता है कि हाँ मैं दे सकता हूँ और उसे एक सीक्रेट जगह पर ले जाता है जहाँ कांच के अंदर वो रूइन स्टोन था। फिर हम देखते हैं कि जिन्नू लेडी सेलनार के पास जाती है जहाँ वो लेडी सेलनार को अपना फ्यूचर देखने के लिए कहता है। उसका फ्यूचर देखने के बाद लेडी सेलनार भी रोने लगती है और ये देखकर जिन्नू कुछ समझ जाता है और वो एक बार कॉल करता है मिस्टर और फिर एक टावर के ऊपर चढ़ के जिन्नू कॉल करता है चाई को। जिन्नू चाई से कहता है कि वो थोड़ा बिजी था इसीलिए फ़ोन नहीं कर पाया और चाई भी सेम कहती है कि वो भी अभी बिजी चल रही है तो कोई बात नहीं। फिर वो दोनों आपस में एक वादा करता है कि वो लोग फिर से मिलेंगे। जब फ़ोन कट होता है तो चाई को फिर से अपने काम के लिए बुलाया जाता है और फिर हम देखते हैं ड्रैगन मोनार्क को जिसने कनाडा को पूरी लाश का ढेर बना दिया है और वो मनी मनी ये कह रहा था कि कब तक छुपे रहोगे और इधर जिन्नू भी मनी मनी ये कह रहा था कि और कुछ ही देर में मैं जाता हूँ उधर। लेकिन मेरे हिसाब से अब कहानी अपने फाइनल स्टेज पर पहुंच चुकी है। चैप्टर 168 से 170 तक ने हमें सिर्फ आने वाला एक बड़े फाइट का सिर्फ एक झलक ही दिखाया है और मुझे लगता है कि अगले चैप्टरों में जिन्नू को कुछ ऐसे डिसीजन लेने पड़ेंगे जो सिर्फ उसकी किस्मत ही नहीं पूरी दुनिया का फ्यूचर भी बदल सकता है। पर अब देखना ये होगा कि मेरी प्रेडिक्शन कितनी सही होती है। और तुम लोग बताओ तुम्हारे हिसाब से जिन्नू का अगले चैप्टर में सबसे बड़ा चैलेंज क्या होने वाला है। कमेंट में अपना ओपिनियन ज़रूर बता के जाना।